नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने दोस्तों पॉजिटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ा, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ा। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट टेंस को पढ़ने वाले दोस्तों वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दोस्तों ये सिंपल वाक्य यानी कि पॉजिटिव साधारण वाक्य है। ये पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव वाक्य, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव वाक्य पढ़ा, फिर नेगेटिव वाक्य पढ़ा, फिर इंट्रोगेटिव वाक्य पढ़ा, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य पढ़ा। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की शुरुआत करने चल रहे हैं दोस्तों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी पहचान ये होती है कि जिस भी मतलब इस टेंस की पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है दोस्तों। यानी कि जिस भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हो दिख जाए आपको, आप सिंपली ये समझ लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एक चीज़ ये हो गई कि आप पहचानना सीख गए कि हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है या कैसे पहचाने या किसको माना जाता है। तो जिस भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है दोस्तों। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होती है इज़, एम, आर। इज़ का यूज़ कहाँ होता है दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इज़ का यूज़ कहाँ पे होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, सी, इट, नेम। और दोस्तों एम का यूज़, ये बहुत ही खास बात है जो कि लिखा भी हुआ है कि आई के साथ एम का यूज़ होगा। दोस्तों ये जो एम है इसका जो यूज़ होगा वो ओनली आई के साथ ही होगा। एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होगा और किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज़, आई के साथ हमेशा एम का यूज़, बाकी किसी भी आई को छोड़ के बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का यूज़ नहीं होगा। आर का यूज़ होगा दोस्तों किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया दोस्तों जैसे कि आई, आई के साथ तो एम हो जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों जैसे कि यू, वी, दे, इन सब के साथ आर का यूज़ होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो मैं आपको फॉर्मूले से नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि स्पीकिंग जो होती है वो फॉर्मूले से ज़्यादातर नहीं करी जा सकती। तो चलिए देखते, फिर भी देख लेते हैं फॉर्मूले को। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे हम जिस भी सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं, जिस भी सेंटेंस का हम अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले जो हिंदी में वाक्य लिखा होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। इसके बाद दोस्तों फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब किसके बेस पे लगाओगे आप? हेल्पिंग वर्ब उसके बेस पे लगाओगे, सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि ये जो सब्जेक्ट होगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ ईज आएगा। अगर यहाँ पे आई हुआ सब्जेक्ट की जगह तो एम आएगा। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आर का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इज, एम, आर। फिर इसके बाद जो वर्ब आएगी दोस्तों, जो वर्ब आएगी, वर्ब मतलब कि जो सेंटेंस में क्रिया होती है, जो एक्शन हो रहा होगा, जैसे कि खेलना, पढ़ना, बात करना, उठना, बैठना, ये सब वर्ब होती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। अब मान लीजिए स्लीप का मतलब सोना होता है। किसी ने कहा कि वह सो रहा है, तो आप जब इसका सेंटेंस बनाओगे इंग्लिश में तो आप बताओगे कि ही इज़ स्लीपिंग। स्लीप नहीं लिखोगे क्योंकि फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं दोस्तों, वहाँ से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। अब एग्जाम्पल्स क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि वह किताब लिख रहा है। क्या कर रहा है? वह किताब लिख रहा है। इस सेंटेंस को सुन के दोस्तों आपको क्या महसूस हो रहा है? पहली बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि जिस भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसके अंत में आ गया ये रहा है। रहा है का मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप इसको बनाओगे कैसे? तो आप वही पुरानी ट्रिक याद करो। पुरानी ट्रिक का मतलब ये है दोस्तों कि इस हिंदी वाक्य जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह किताब लिख रहा है, सबसे पहले वह लिखा हुआ है। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? ही। अगर किसी लड़के के बारे में वह बोला जा रहा है, लड़के के सेंस में जब वह बोला जाता है तो उसकी अंग्रेजी ही होती है।
और जब किसी लड़की यानी कि फ़ीमेल के बारे में बोला जाता है कि वह किताब लिख रही है, तो वहाँ पे शी का यूज़ होता है, क्योंकि लड़कियों में वह का मतलब शी, लड़कों में वह का मतलब ही। तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले आपने क्या लिखा, ही। अब उसके बाद आप फॉर्मूले पे आओ। फॉर्मूले में साफ साफ लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा। बिल्कुल, ही या सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से दोस्तों इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। तो ही इज़। अब किसकी अंग्रेजी लिखोगे आप दोस्तों, लिखने की अंग्रेजी लिखोगे तो राइट यानी लिखना होता है दोस्तों, किसका, WRITE, राइट यानी लिखना होता है। लेकिन फॉर्मूले में क्या है दोस्तों, फॉर्मूले में है कि वर्ब की ING फॉर्म का यूज़ होगा, यानी कि राइट की ING फॉर्म होती है राइटिंग। क्या लिख रहे हो, बुक लिख रहे हो, तो ही इज़ राइटिंग बुक, वह किताब लिख रहा है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। ठीक इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, ये अगला सेंटेंस है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों इसमें एक बात और भी ध्यान दीजिएगा कि कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि वो काम अभी भी हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये मतलब है कि वो काम चाहे जब शुरू हुआ हो, वो काम अभी भी हो रहा है। आपको सेंटेंस को देख के या सुन के या पढ़ के यही समझ में आ रहा होगा कि ये जो भी काम किया जा रहा है वो अभी कंटिन्यू है। जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस मैंने जो लिखा है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैंने कब पढ़ाना स्टार्ट किया था इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको इंग्लिश अभी भी पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है, सेंस ये है। तो आप आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप मैं की अंग्रेजी लिखोगे, यानी कि इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो पहला शब्द होता है, जैसे कि इसमें वह है, इसमें मैं, इसमें तुम, इसमें हम, वे, तुम, मैं, ये सब दोस्तों जो भी सेंटेंस का सबसे पहला शब्द लिखा होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स को अपने। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ का मतलब क्या है दोस्तों, कि मैं वो काम अभी भी करना जारी है, मेरा उस काम को करना अभी भी जारी है। तो सबसे पहले आई, मैं की अंग्रेजी क्या, आई। अब मैंने दोस्तों आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा। आई के साथ हमेशा किसका यूज़ होगा दोस्तों, एम का यूज़ होगा। जब आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा तो आपने यहाँ आई लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में है हेल्पिंग वर्ब। तो आई एम। फिर आप इसकी अंग्रेजी समझो, एम जो लिखा जाता है ना दोस्तों, एक्चुअली वो रहा है, रही है की अंग्रेजी लिखा जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पे आपने लिखा कि वह किताब पढ़ता है, ही इज़ यानी कि इज जो है वो रहा है की अंग्रेजी है। तो आपने सबसे पहले मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वो क्या बताई थी दोस्तों, कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है वह सेंटेंस में उसकी अंग्रेजी लिखो ही, फिर लास्ट में आओ। अब हमें पता है रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी अंग्रेजी इज हो गई। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, राइट। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है, राइट। लेकिन फॉर्मूले में क्या है कि वर्ब की ING फॉर्म का यूज़ होगा, तो राइटिंग हो गया। अब उसके बाद ये किताब की अंग्रेजी बुक, इस तरीके से समझो आप। इसी तरीके से अगला क्या है कि मैं की अंग्रेजी आई। अब आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, तो आई के साथ एम का यूज़ होगा। और जो ये एम लिखा हुआ है दोस्तों ना, ये आप समझो कि रहा हूँ की अंग्रेजी लिखी हुई है। सबसे पहले मैं की अंग्रेजी, फिर आप लास्ट में आए रहा हूँ, तो आपने देखा कि आई के साथ रहा हूँ की अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी दोस्तों। अब यहाँ पे मैं है तो आई, मैं की अंग्रेजी आई होती है, तो आई के अकॉर्डिंग एम आएगा। तो आई एम, पढ़ा रहा हूँ यानी कि दोस्तों टीच कर रहा हूँ मैं, तो टीच की ING फॉर्म क्या होती है, टीचिंग। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तुम मुझसे बात कर रहे हो, अगला सेंटेंस क्या है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, यानी कि कोई व्यक्ति है जो बता रहा है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो और मेरा उसका बात करना जारी है। तो मैं एक ही चीज़ बार बार बोलूँगा दोस्तों को, इंग्लिश को रटने से ज़्यादा आप उसके सेंस पे जाओ। जब तक आप उसके सेंस को समझोगे तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से आगे बोल पाओगे। तो तुम मुझसे बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि कोई दो व्यक्ति हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या है, तुम। तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, यू। तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। अब आपने देखा कि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यदि मैं आता है सब्जेक्ट के स्थान पे, तो आपको सोचने की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आई के साथ एम का ही यूज़ होना है। आई के साथ एम का यूज़ होगा, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का यूज़ नहीं होगा। तो तुम की अंग्रेजी यू। अब आप लास्ट में आपने देखा रहे हो कि अंग्रेजी क्या होगी,
तो रहे हो की अंग्रेजी इस यू के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि रहे हो की जो भी अंग्रेजी लिखी जाएगी दोस्तों वो यू के अकॉर्डिंग आएगी। तो यू क्या है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया। तो यू आर, तुम की अंग्रेजी हो गई यू, सबसे लास्ट में आपने देखा रहे हो, तो आप समझ गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, आर। तो यही आर इस रहे हो की अंग्रेजी हो गई, तो यू आर। अब बात करने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, टॉक, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा, तो टॉकिंग। टॉकिंग किससे बात करना, मुझसे, तो टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू मी, तुम मुझसे बात कर रहे हो। अगला है हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम की अंग्रेजी सबसे पहले वी। अब आपको पता है वी जो सब्जेक्ट है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। और रहे हैं कि अंग्रेजी वी के अकॉर्डिंग आर आएगी, क्यों, क्योंकि आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो वी आर, अब खेलने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, प्ले, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, तो यहाँ पे आएगी क्या, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं हम, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक, अगला इसी तरीके से वे स्कूल जा रहे हैं वे की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, दे, क्या होती है, दे। दे क्या है, दे भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का ही यूज़ होगा हमेशा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज़ होगा हमेशा। लेकिन आई एक ऐसा सब्जेक्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिसके साथ आई के साथ हमेशा एम का ही यूज़ होगा। तो वे की अंग्रेजी दे। अब आपको पता है जो दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो रहे हैं कि अंग्रेजी उसके हिसाब से आर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आर। तो दे आर। जाने की अंग्रेजी होती है गो, लेकिन गोइंग क्या है, गोइंग टू स्कूल, कहाँ जाना है, स्कूल जाना है, दे आर गोइंग टू स्कूल। तुम मूवी देख रहे हो, तुम मूवी देख रहे हो, तुम की अंग्रेजी यू। अब आपने सबसे पहले जो लिखा है उसकी अंग्रेजी लिख ली यू, यानी कि तुम की अंग्रेजी यू। अब आप सबसे लास्ट में आए, आपने देखा रहे हो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक आएगी। एम तो आई के साथ यूज होता है, इज आएगा नहीं, क्योंकि ये जो यू है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि यू रहे हो की अंग्रेजी आर आएगी। अब आर ये हमेशा डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट के ऊपर, तुम के ऊपर, तुम की अंग्रेजी यू होती है, तो यू के अकॉर्डिंग रहे हो की अंग्रेजी आर लिखी जाएगी। तो यू आर, यू आर। देखने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, सी भी होती है, सी मतलब भी देखना होता है, लेकिन मूवी देखने को स्पेशल वॉच बोला जाता है, कि वॉच करना किसी चीज़ को यू आर वॉचिंग द मूवी, यू आर वॉचिंग द मूवी, आप मूवी देख रहे हो या तुम मूवी देख रहे हो। अगला है मैं अपने पिताजी से बात कर रहा हूँ, मैं अपने पिताजी से बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं की अंग्रेजी आई, मैं की अंग्रेजी आई। अब आपको पता है आई के साथ एम आता है और अंत में रहा हूँ है, तो आप पहचान गए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें इज, एम, आर में से तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना है। और आपको मैंने बता ही दिया कि आई के साथ एम का यूज़ होगा हमेशा, तो आई एम, आई, मैं की अंग्रेजी आई और रहा हूँ की अंग्रेजी एम, क्योंकि आई के साथ एम आती है। बात करने की अंग्रेजी क्या होती है, टॉक, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। तो आई एम टॉकिंग टू, किससे बात कर रहा हूँ मैं, टू माई फादर, मैं अपने पिताजी से बात कर रहा हूँ। तो आई एम टॉकिंग टू माई फादर। आई होप गाइस मैंने जिस वे में आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आता होगा, आया होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।